ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। बायसरन घाटी, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। दिन 22 अप्रैल 2025। समय दोपहर के करीब 2:20। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन घाटी में पहली गोली चली। गोली की आवाज दूर तक सुनाई पड़ी, लेकिन वहां मौजूद पर्यटक अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरे को भांप नहीं पाए। पर्यटकों का ग्रुप तमाम खतरों से बेखबर घाटी में एंजॉय करता रहा। कोई वीडियो फोटो शूट में लगा रहा, तो कोई एडवेंचर एक्टिविटी में रोमांच का लुत्फ उठाता रहा। करीब 2:25। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट तेज हो गई। हमेशा खुशियों से गुलजार रहने वाले बायसरन घाटी में चीख पुकार मच गई। जहां तहां लाशें गिरने लगी। तब जाकर पर्यटकों को एहसास हुआ कि बायसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ है। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन नरम घास और छोटे छोटे देवदार वाले इस मैदान में कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं। परिवार के साथ घूमने आए टूरिस्ट आतंकियों के निशाने पर आते गए और आतंकी धर्म पूछकर लोगों की हत्या करते गए। आतंकियों ने परिवार के सामने ही पुरुषों को गोली मारी। किसी की आंखों के सामने उसका सिंदूर पोंछा गया, तो किसी मासूम की आंखों के सामने ही उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी करीब 13 मिनट तक यहां मौत का तांडव मचाते रहे और हिंदुओं की लाशें जमीन पर गिराते गए और आखिर में वो जंगल की तरफ भाग गए। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया। आतंकियों ने किसी के सिर में गोली मारी, तो किसी का सीना छलनी कर दिया। इस आतंकी घटना की डरा देने वाली तस्वीरें यहां घूमने आए पर्यटकों के कैमरों में कैद हुई, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बन गई। इस कायराना आतंकी घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। देश में गुस्सा, दर्द और बदले का ऐसा गुबार उठा कि पूरा देश उबलने लगा। इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग। इस कायराना आतंकी हमले को अंजाम देने की शुरुआती जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर समर्थित आतंकी ग्रुप DRF ने ली। इस आतंकी घटना की शुरुआती जांच में पता चला कि पर्यटकों को निशाना बनाने वाले कुछ आतंकी पुलिस की वर्दी में भी आए थे, जिनका इरादा सिर्फ हिंदुओं की हत्या करना था। वो इस आतंकी घटना के जरिए भारत को एक संदेश देना चाहते थे और आतंकियों ने वो संदेश भेजा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दी। हमारे सामने जो एक बंदा था, उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। आतंकियों ने पीएम मोदी को जो संदेश भेजा वो उन्हें मिला भी, लेकिन उस संदेश ने पड़ोसी देश के भूगोल का नक्शा बिगाड़ दिया।
उस संदेश ने एक ऐसे ऑपरेशन की बुनियाद रखी जो सिंदूर पोंछने वालों के लिए बुरा सपना बन गया। आतंकियों ने पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट के परिवार को ये तो कह दिया कि जाकर मोदी को बता देना, लेकिन वो मोदी का दिया साल 2016 का सबक भूल गए थे। जी हां, जिस वक्त आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, पीएम सऊदी अरब की यात्रा पर थे, लेकिन उन्हें जैसे ही पहलगाम की खबर मिली, वो दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत के लिए निकल गए और फिर वहां से शुरू हुआ आतंक के सफाई की वो रणनीति जो आतंक के सर्वनाश की वजह बनने वाला था। क्या था पीएम मोदी का वो प्लान, इस रिपोर्ट में। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस आतंकी हमले की खबर मिली, उन्होंने फौरन अपना दौरा बीच में ही खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री भारत लौट आए। पहलगाम आतंकी हमले ने पीएम मोदी का गुस्सा इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने विमान में ही ठान लिया कि अब आतंक का समूल नाश ही इस बीमारी का परमानेंट इलाज है। इसीलिए मोदी जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल से एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्ट ली और आतंक के सर्वनाश का खाका रचना शुरू कर दिया। और मोदी के इस मिशन की शुरुआत आतंकिस्तान पर उस स्ट्राइक से हुई जिससे आतंकिस्तान की पीठ पर भारत के पंजे का निशान उभर आया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरुआत कूटनीति से की। शुरुआती किलेबंदी के जरिए पहले पाकिस्तान के खिलाफ हर तरफ मोर्चेबंदी की। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक पाकिस्तान को अपने बहुपाश में कसा और फिर शुरुआत की उस मिशन की जिसका दर्द पहलगाम आतंकी हमले के 1 महीने बाद आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने स्ट्राइक से पहले ही दुश्मन और उनके हमदर्दों को अपना सख्त तेवर दिखा दिया था। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. आतंकिस्तान प्रायोजित जिस आतंकवाद को भारत पिछले कई दशकों से झेलता आया है, मोदी भारत को उस नासूर से आजादी दिलाने की कसम पहले ही खा चुके हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर आतंकियों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी समझ चुके थे कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान ऐसे नहीं मानने वाला। इसीलिए पीएम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की शुरुआत भले ही कूटनीति से की, लेकिन भारत के मजबूत पंजों के इस प्रहार से पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा नेता बौखलाने लगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप थे। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस चुप्पी के पीछे राज क्या है। पाकिस्तान को यह भनक लग ही नहीं सकी कि मोदी की इस खामोशी के पीछे उस एक्शन की तैयारी है जिसे पाकिस्तान पहले भी साल 2016 में झेल चुका है। और अचानक एक रोज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इसका इशारा भी कर दिया। मोदी ने कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। भारत आतंकियों को कल्पना से परे जवाब देगा। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का आतंकी जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान भारत का इशारा भांप पाता, वो दिन आया जब आतंकियों को पालने वाले मुल्क को